अध्याय 2 श्लोक संख्या 44 2.44। भोगैश्वर्य प्रसक्ता तया अप्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बता रहे हैं भगवान। तो अभी तक हमने देखा था कि भगवान कह रहे हैं कि बहुत सारे दिशाओं में बुद्धि को हमें लगाना नहीं चाहिए। और अब भगवान बात कर रहे हैं यहाँ पर। भगवान बता रहे हैं कि भक्ति में किसकी मति नहीं लगती है। ऐसे कौन लोग हैं जिनकी मति भक्ति में नहीं लगती है। तो प्रहलाद महाराज के उपदेश जब हम पढ़ते हैं तो उन उपदेशों में प्रहलाद महाराज बताते हैं, जब हिरण्यकशिपु को उपदेश दिए प्रहलाद महाराज ने, भगवान श्री हरि विष्णु की महिमा का गान बताया, तो हिरण्यकशिपु भी डर गया था। क्यों डर गया हिरण्यकशिपु? क्योंकि भगवान की कथाएं हैं, उनकी महिमा ऐसी है, भले ही राक्षस उसको स्वीकारे नहीं लेकिन प्रभावित तो होता है। तो हिरण्यकशिपु को ये डर था कि कहीं ये मुझे भक्त ना बना डाले। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में भोग करने की इच्छा हो, वो भगवान की ओर जाने से डरता है। सामान्यतः जीवन में भी हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर भोग विलास करने की इच्छा रहती है। उनको कहो कि मंदिर आया करिए, भगवान की भक्ति करिए, तो वो डर जाते हैं, भागते हैं, अरे कहीं भक्ति में लग गए तो फिर देखिए अपने जैसा बना देंगे। ये कहेंगे अनियन मत खाओ, गार्लिक मत खाओ, सुबह सुबह माला करो, देर तक मत सो, जल्दी उठो, भगवान के मंदिर जाओ, सर्दी हो या गर्मी हो सुबह सुबह स्नान कर लो, भगवान को भोग लगाओ, फिर कुछ खाओ। अरे कौन इतने रेस्ट्रिक्शन में रहेगा भाई? हमें तो एंजॉय करना है, लाइफ को मजे करने हैं। ये सब करके क्या मिलने वाला है? और डर जाते हैं हृदय में कि उन्हें भोग करना है। प्रहलाद महाराज ये भी कहते हैं, ना तो किसी के कहने से और ना ही खुद के करने से कोई भक्त नहीं बनने वाला। भक्त कौन बन सकता है? किसी के जीवन में भक्ति कब आती है? जब वैष्णवों की कृपा होती है। बिना वैष्णवों की कृपा के भक्ति आने वाली नहीं है जीवन में। ये निश्चित बात है। कोई अपने प्रयासों से सोचे भक्ति जीवन में आ जाएगी? नहीं। भक्ति भक्तों की निधि है। यानी आप देखिए, बहुत बार आपने सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण, उनको यदि कोई प्रसन्न करता है वो सब कुछ इजीली दे देते हैं। सिर्फ एक चीज जल्दी से नहीं देते, वो है भगवान की भक्ति। क्यों नहीं देते? क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान को बंधना पड़ता है, भगवान बाध्य हो जाते हैं, बंधन में आ जाते हैं। भक्त के अधीन होना पड़ता है भगवान को, यानी स्वामी को सेवक के अधीन होना पड़ता है। लेकिन वही बहुमूल्य भक्ति जो भगवान देने में भी कतराते हैं, वही वैष्णवों की निधि है। और वो बड़ी ही सरलता से किसी को भी भक्ति प्रदान कर सकते हैं। हम देखिए भक्त लोग दूसरे भक्तों को जोड़ते हैं, आइए कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़िए। वो भक्त जुड़ता है, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ता है, जपमाला करने लगता है, भगवान के विग्रह धर लाता है, भगवान को भोग लगाना शुरू कर देता है, उसका जीवन पूरा बदल जाता है। वो भक्ति जो भगवान भी देने में कतरा रहे थे, भक्त बड़ी सरलता से देता है। और दूसरा भक्त उसको यदि स्वीकार करना चाहता है, बड़ी सरलता से स्वीकार करके और सुगमता से वो भगवान के धाम इसी जन्म में जाने का प्रयास कर सकता है। लेकिन जो लोग डरते हैं, जिनके हृदयों में भोग विलास की कामना है, वो व्यक्ति फिर भक्ति की ओर नहीं जाता है। वही बात बता रहे हैं भगवान के, कब भगवान की भक्ति में मति नहीं लगती है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। प्रसक्ता नाम मतलब जब किसी का मन भोग और ऐश्वर्यों में बहुत गहराई से आसक्त हो, प्रसक्ता नाम। तो सामान्यता क्या है? सभी जीवों के हृदयों में भोग करने की इच्छा है। हम सभी जो भक्ति में लग भी गए हैं, फिर भी ऐसा नहीं है कि हमारी भोग की इच्छाएं खत्म हो गई। हम स्वयं से प्रश्न करें तो हमें उत्तर मिलेगा बिल्कुल ईमानदारी भरा हुआ, कि हमारे अंदर भोग की इच्छाएं हैं। कहीं किसी की कम हो सकती हैं,
तो किसी की भोग करने की इच्छाएं ज्यादा हो सकती हैं, मात्रा का डिफरेंस हो सकता है, पर इच्छाएं सभी के अंदर हैं, ये सत्यता है। तो जिसकी, यहाँ पर ये बात भगवान बता रहे हैं, परंतु जिसकी आसक्ति बहुत अधिक है, उसे भोग के अलावा कुछ दिखता ही ना हो व्यक्ति को, तो फिर ऐसा व्यक्ति क्या है, उसके लिए भगवान की भक्ति कर पाना बहुत मुश्किल है। वो फोकस नहीं कर पाएगा, उसकी बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकती। और ऐसा व्यक्ति अगर स्टूडेंट है, आजकल तो स्टूडेंट लाइफ से ही भोग विलास की इच्छाएं हृदय में छुपी रहती हैं, तो ऐसा व्यक्ति या ऐसा स्टूडेंट जो फोकस नहीं कर पाएगा, ना तो वो पढ़ाई में फोकस कर पाएगा, और यदि वो जॉब करता है तो जॉब में भी फोकस नहीं कर पाएगा। दिमाग में सिर्फ मौज कैसे करूं, मस्ती कैसे करूं, यही घूमता रहता है। इसकी वजह से अपने मेन लक्ष्य से वो भटक जाता है। और फिर ऐसे लोग क्या है, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, फिर उनको काउंसलिंग लेनी पड़ती है जगह जगह। और यही कारण है आजकल डिप्रेशन का मुख्य, कि सबके अंदर क्या भरा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा मैं भोग करूं, मैं ये मस्ती करूं, ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, ऐश्वर्य के प्रति मोह बहुत ज्यादा है लोगों का। कुछ ना कुछ अपने जीवन में बस ये हासिल कर लूं, मैं वो भी हासिल कर लूं, सब कुछ पा लेना चाहते हैं लोग। और सब कुछ पाने के चक्कर में ही उनको डिप्रेशन आ जाता है। सब कुछ भोगना चाहते हैं, एक जगह फोकस नहीं कर पाते। और जब एक जगह फोकस नहीं कर पाते, तो भगवान जी यही कह रहे हैं, श्री कृष्ण यही बता रहे हैं बात, कि फिर ऐसे व्यक्ति को रिजल्ट्स नहीं मिलते, और रिजल्ट्स न मिलना ही उसके डिप्रेशन का कारण है। आज हम सबके जीवन में भी यही हो रहा है। इसलिए वो व्यक्ति जिसने अपनी लाइफ को सिंपल बना के रखा है, वो प्रसन्न है। सिंपल मतलब एक जगह फोकस है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, अपनी बेसिक नीड्स की ओर सोच रहा है। लेकिन हमने अपनी बुद्धियों को कहाँ फंसा लिया है, सबसे ज्यादा धन कमा लूं, सबसे ज्यादा यूट्यूब पे फेमस हो जाऊं, सब कुछ पाना चाहता है, ऑफिस में मेरा नाम सबसे ज्यादा हो जाए, मोहल्ले में, गली मोहल्ले में मेरा नाम सबसे ज्यादा हो जाए, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, बहुत कुछ एक साथ करना चाहता है व्यक्ति। और क्या चाहता है कि सबसे ज्यादा अच्छा मैं ही कर लूं, इतना ज्यादा कंपटीशन का भाव है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, प्रभुपाद क्या कहते हैं, व्यक्ति वो समझदार है जो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने भर के प्रयास करता है, भगवान को भोग लगाकर भोजन पा लेता है, वो प्रसन्न है। सिंपल बेसिक नीड्स क्या है व्यक्ति के, उसके पास घर होना चाहिए, उसके पास पहनने के लिए कपड़े होने चाहिए अच्छे, वहां खाने के लिए भोजन होना चाहिए, किसी से मांगना ना पड़े, और थोड़ा धन भी हो, थोड़ा भविष्य के लिए हो। ये नहीं कि हाय 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 सब कुछ हम ले लें, ऐसा नहीं। और यही कारण है हमारे डिप्रेशन का, कि हम सब कुछ बटोर लेना चाहते हैं। आज का यूथ रात रात भर सोता ही नहीं है। आजकल देखिए बच्चों को, पूरी पूरी रात सोते नहीं है। मेडिकल साइंस कहता है कि 9 से 10 के बीच सो जाना चाहिए व्यक्ति को, और फिर ताकि सुबह 4 बजे वो उठ सके, व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ रहता है। मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, है ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये सब कहावतें हैं। मेडिकल साइंस भी प्रूव करता है, जो 9 बजे सो जाता है वो, या 10 बजे तक भी सो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे 10 बजे की बात क्यों कर रहे हैं, आप कहोगे 9 बजे कैसे सोए प्रभु, 9 बजे तो क्लास होती है, पता लगा कल कोई आया ही नहीं। आपने कहा था 9 बजे सो जाओ, हम सब सो गए। 9 से 10 के बीच ठीक है। पर आजकल तो कल्चर ऐसे, लोग 12-12 बजे तक तो भोजन करते हैं रात को, और सुबह 6 बजे जाकर वो सोते हैं। लोग डिवोटीज जब मंदिर जाते हैं तो उससे बाद तो वो लोग सोते हैं। और रात को 1-1 बजे तक सोने का तो ट्रेंड सेट है ही, 12-12 बजे, 11-12 के बीच डिनर करते हैं, और 1-1 बजे तक सोते हैं। कभी कभार हुआ कि हम लेट तक जागे तो चलता है, लेकिन रोज करेंगे तो क्या है, मेडिकल साइंस कहता है ऐसे में व्यक्ति का शरीर जो है वो बीमार होने लगेगा, बीमार पड़ने लगेगा वो व्यक्ति, शारीरिक स्तर पर ठीक नहीं रहेगा, तो बुद्धि को एकाग्र कैसे रख सकता है, वो असंभव बात है। सारा उसको नींद आ रही है, उसको सारा दिन सोना है, वो डिस्टर्ब रहेगा, एकाग्र नहीं कर सकता कहीं भी। और जब फोकस नहीं रहेगा तो जीवन के लक्ष्य से भटक जाता है, और फिर डिप्रेशन का शिकार होता है। और इन्हीं कारणों में वो फंसा रह जाता है, भोग में फंसा हुआ है आज का व्यक्ति, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा भोग करना चाहता है अपने जीवन। आज की लाइफ में देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कितने लोगों के होते हैं, ज्यादा से ज्यादा भोग करने की इच्छा है, लेकिन क्या मिलेगा उसमें,
सिर्फ दुख परेशानी के, सुख तो कुछ मिलने वाला है नहीं है। लेकिन व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार रहता है, हर वक्त डर और भय बना रहता है उनके जीवन। कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, क्या होगा अगर पता चल गया। तो आजकल ये देखिए, भोग करने की प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है। और ऐसी प्रवृत्ति का व्यक्ति फिर भगवान की भक्ति में कैसे मन लगाएगा? बहुत मुश्किल है। इसीलिए भगवान अर्जुन को ये बात बता रहे हैं हम। तो आज के व्यक्ति भोगों के पीछे पागल हो चुका है। किसी का भी अहित करने से व्यक्ति चूकता नहीं है। कोई डर नहीं है किसी को, किसी के साथ जो भी करना पड़े, लूट लो उसका सब कुछ। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें अपनी भोग प्रवृत्ति के ऊपर कंट्रोल करना ही होगा। नहीं तो क्या होगा, आप देख ही रहे हैं बड़े बड़े देश क्या कर रहे हैं आज। बस एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दागने में लगे हुए हैं। रोज सुबह की खबर अगर आप न्यूज देखते हैं तो सिर्फ क्या होगी, इस देश ने उस देश पर अटैक किया, इतनी मिसाइल फेंक दी, इतने ड्रोन्स फेंक दिए, इतने लोगों को मार डाला है। किस लिए? अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए। भगवान तो कहते हैं कि प्रेम से रहना चाहिए आपस में, सभी लोगों को, सभी जीवों को एक दूसरे के ऊपर दया करनी चाहिए। लेकिन कौन सी दया हो रही है आज? सिर्फ एक दूसरे पे मिसाइल दागने में लगे हैं। क्यों? अपना प्रभुत्व दिखाना है, ज्यादा से ज्यादा हम बड़े, ऐश्वर्य दिखाना है अपना, भोग कर सके ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजों का। लाखों लोग मर रहे हैं, किसी की परवाह नहीं है। दया भाव ही खत्म हो गया। इसराइल में लोग गाजा में भोजन के इंतजार में खड़े थे, उधर से इसराइल ने उनके ऊपर गोलियां चला दी। सोचिए कहाँ जा रहे हैं हम लोग। किसी की कोई परवाह नहीं। और जो ये लोग भी मर रहे हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये लोग दया की भीख मांगते हैं भगवान से कि भगवान रक्षा करिए। लेकिन ये प्रकृति कैसे उनकी भी रक्षा करे, क्योंकि वो ही कहाँ दया करते हैं। सब नॉन वेजिटेरियन है, जीवों के ऊपर कहाँ दया कर रहे हैं। इतने बूचड़ खाने हैं, इतने बकरे कटते हैं, इतने मुर्गे कटते हैं, सब गायों भैंसों को काट डालते हैं। इंडिया की तो बात, अब इंडिया में भी नॉन वेजिटेरियन कल्चर बहुत ज्यादा हो गई है। लेकिन जो पाश्चात्य देश हैं, बाहर के देश हैं, वहां तो 100% लोग नॉन वेजिटेरियन है। सोचिए कितने जीवों को प्रतिदिन काटा जाता है। अभी निर्जल एकादशी का दिन है, इतना पावन दिन के भक्त लोग जल भी ग्रहण नहीं करते। उसी दिन बकरा ईद है। संपूर्ण विश्व में कितने बकरों को, कितने जीवों को, जिनका कोई अपराध नहीं, कोई दोष नहीं, उनको काट डाला जा रहा है। सोचिए। तो जो लोग काट रहे हैं, ये प्रकृति उनके ऊपर भी तो कुछ करेगी, इसलिए ये सब हो रहा है। इसलिए लोगों की मति फिर रही है, रजोगुण तमोगुण में लोग फंस के ये सब कर रहे हैं। भगवान ये भी बताएंगे अगले श्लोक में कि किस प्रकार से व्यक्ति को सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठना चाहिए आगे। ये हम जानेंगे कल की कक्षा में। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, लोग अपने लिए दया की भीख मांगते हैं ईश्वर से, लेकिन दूसरों पर दया नहीं करते। ऐसी प्रवृत्ति हो गई है लोगों की आज। किसी का अहित करने से हम चूकते ही नहीं है। लेकिन प्रकृति फिर ऐसे लोगों के ऊपर कैसे दया करे? सब अपने और अपने बच्चों को सुरक्षित चाहते हैं, पर जीवों पर कोई दया नहीं। इसलिए सब ध्यान रखें, कभी भी नॉन वेजिटेरियन फूड कभी नहीं खाना चाहिए। जीवों के ऊपर अहिंसा बिना मतलब, जस्ट जीव के स्वाद के लिए कर देना, ये कहीं का न्याय नहीं है। कि सब भगवान की संतानें हैं, जीव जो निम्न योनियों में है, कोई मुर्गा बना, कोई बकरा बना, उनको काटने का अधिकार हमें नहीं है। उनको काट काट कर खा जाना, ये बुद्धिमानी नहीं है। धरती माता ने हमें इतने सारी चीजें, दालें सब्जियां फल, सब अनाज प्रदान किया है, हमें वो खाकर अपने शरीर को चलाना चाहिए। लेकिन लोग काटने में लगे हैं सबको, ये ठीक नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि 1% लोग भी इस पृथ्वी पर हरे कृष्ण महामंत्र करने लगे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे, उनके भक्त हो जाएं, तो ये पृथ्वी वैकुंठ हो जाएगी। सिर्फ 1%। और अभी हुई नहीं है, यानी 1% लोग भी इस पृथ्वी पर भक्त नहीं है। सोचिए दुर्भाग्य। 99% लोग असुर हैं इस पृथ्वी पर। और हम यहाँ बने रहना चाहते हैं। किसी को कहो कि भाई भगवान के धाम जाना है, हाँ हमें जाना है, उसको कहो भगवान अभी बुला रहे हैं आपको। नहीं नहीं, अभी कैसे प्रभु, अभी नहीं जा सकते, अभी तो बच्चों की शादी करनी है, नौकरी है, लोन चुकाना है, ये करना है, वो करना है, बहुत प्लानिंग है, नहीं जाना चाहते। ये नर्क है जगह।
जहाँ 99% से अधिक असुर हैं, उस जगह से हमारा मोह इतना हम जाना नहीं चाहते। ये हमारी स्थिति है, हम इतने अटके हैं, हमारी आसक्तियां अटकी हैं। भोग करना चाहते हैं इसी पृथ्वी पर, और इस पृथ्वी पर न भोग मिले तो पुण्य करके स्वर्ग इत्यादि में जाके भोग करना चाहते हैं। इसलिए व्यक्ति जब तक भोगों में, इच्छाओं में फंसा रहेगा, तो वो भगवान की ओर नहीं बढ़ सकता। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो जब अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए हम इच्छाएं रखते हैं, कोई प्रयास करते हैं, तो हमारे अंदर काम भावनाएं जागृत होती हैं। लेकिन वहीं हम भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता करने की इच्छा रखते हैं और कोई प्रयास करते हैं, तो हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है, जिसे कहते हैं कृष्ण प्रेम। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की इच्छा को अपनी इच्छा बनाना है। देर इज नो अदर वे, कोई और उपाय नहीं है। और सबसे बड़ा एकाग्र करने वाला जो दवाई है, वो है भगवान का नाम। भगवान के नामों में ही सारी शक्ति छुपी है। हरेर नाम हरेर नाम एवं केवलम, कल्यो नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। देर इज नो अदर वे, नो अदर वे, नो अदर वे। कोई और उपाय नहीं है, नहीं नहीं। सारे शास्त्र इस बात का अनुमोदन कर रहे हैं। तो फिर हम कितने ही और दूसरे उपाय ढूंढते रहे, होने वाला कुछ नहीं। तो अभी से बुद्धिमान व्यक्ति की तरह हमें कार्य करना है, अपनी इच्छाओं को अलाइन करना है भगवान की इच्छाओं से, ताकि हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम हो। अन्यथा काम ही जागृत होगा, और काम जागृत होगा, इंद्रिय तृप्ति जागृत होगी, भोग ऐश्वर्य जागृत होंगे। तो फिर क्या होने वाला है, जो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, हमारी मति कृष्ण की ओर लगने वाली नहीं। और यही कारण है कि हमारी मति भगवान की ओर लगती ही नहीं। तो अब समय हो गया है कि हम अपनी मति को इंद्रिय भोगों से हटाकर, फालतू की आसक्तियों से हटाकर, कृष्ण की इच्छाओं से अलाइन कर दें। क्योंकि वी नेवर नो कौन सा पल हमारा आखिरी पल हो। कभी भी कौन सा देश नाराज हो जाए, कौन सा परमाणु बम फेंके, और कहानी खत्म। कौन सा जहाज क्रैश हो जाए, कौन सी बस क्रैश हो जाए, और कौन सा उड़ता जहाज घर पे किसके आके गिर जाए, वी नेवर नो। हम सोच रहे हैं कि हम अभी 50 साल जीने वाले हैं, 100 साल जीने वाले हैं, और यहाँ पर आसक्ति बनाए रखते हैं। इस आसक्ति को खत्म करने का समय आ गया है। और यही है भगवत गीता का असली ज्ञान, कि अपनी पूरी बुद्धि, पूरी शक्ति, पूरी सामर्थ्य, पूरी इच्छा भगवान श्री कृष्ण की ओर लगानी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।